व्यूअर्स, हम कर रहे कक्षा 9वीं की गणित के प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं और यह अध्याय 7 के प्रश्न कर रहे हैं। हम अध्याय 7 का पार्ट 1 और पार्ट 2 बन चुका है, यह पार्ट 3 है और इसे प्रश्न नंबर 9 से करेंगे हम। तो प्रश्न है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री और AB बराबर है AC, तो कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका चित्र नहीं दे रखा, हमें इसका चित्र बनाना पड़ेगा और कोण A को 90 डिग्री बनाना है हमें। तो इसे करेंगे अब हमने त्रिभुज बना लिया है। यहाँ पर ये कोण A है, A, B और C में यह कोण A है क्योंकि कोण A 90 डिग्री का है, तो ये 90 डिग्री का कोण है। और यहाँ हमें प्रश्न में बताया गया है AB बराबर है AC की, मतलब AB जो है यह भुजा है AC के बराबर है, दोनों भुजाएं बराबर है और कोण A 90 डिग्री का है। यहाँ पर हमें अब बताना है कोण B और कोण C ज्ञात करके बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC, यह हमें दिया गया है, तथा कोण A बराबर 90 डिग्री का है। यह हमें दिया गया है कि AB भुजा जो है AC के बराबर है, कोण A 90 डिग्री का है। लेकिन हमें यह भी पता है कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो AB और AC जो भुजा है ये दोनों बराबर है, तो इनके सम्मुख के कोण होंगे कोण B और कोण C, ये दोनों बराबर होंगे, मतलब कोण B बराबर होगा कोण C के। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए कोण B बराबर है कोण C के, क्योंकि हम यहाँ लिख देते हैं कोण B बराबर होगा कोण C के। और इसका कारण यह हम लिख देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण भी बराबर है कोण C के। अब यहाँ पर हम आगे लिखेंगे हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अर्थात कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 डिग्री होगा। और हमें यह पता है कि कोण A तो 90 डिग्री का है और कोण B और कोण C में हमने अभी कहा था कि कोण B बराबर है कोण C के, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख के कोण थे, दोनों कोण बराबर ही होंगे। तो हम कोण A का मान हमने लिख दिया 90 डिग्री धन कोण B धन कोण C बराबर 180 डिग्री होगा। और हमें पता है कोण B बराबर है कोण C के, तो हम कोण C या कोण B की जगह दूसरे कोण का मान रख सकते हैं, मतलब कोण B धन कोण C की बजाय भी यदि हम कोण B लिख दे तो एक ही बात है, क्योंकि दोनों तो बराबर है, तो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। अब 90 डिग्री धन 2 कोण B बराबर हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 2 कोण B बराबर 180 ऋण 90, तो 2 कोण B बराबर हो गया 90, 180 में से 90 घटा दिए हमने। अब हम लिखेंगे कोण B बराबर 90/2, ये जो 2 है ये इधर बटे में आ गया, काट देंगे, 2 एकम 2, फिर 2 चौक 8 और 2 पंच 10, मतलब कोण B का मान कोण B बराबर हो गया है 45 डिग्री का आ गया, कोण B आ गया है 45 डिग्री। और हमें पता है कि कोण B, इसलिए कोण B बराबर कोण C बराबर 45 डिग्री, क्योंकि कोण B और कोण C तो बराबर है और इन दोनों के मान होंगे 45 डिग्री के, 45 डिग्री। यही हमारा आंसर है और यही हमें ज्ञात करना था, कोण B और कोण C का मान ज्ञात करना था, जो कि हमने निकाल लिया है कि कोण B और कोण C 45 डिग्री का होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख के कोण बराबर होते हैं। और यह जो कोण था कोण A 90 डिग्री का है,
ए बी और ए सी बराबर है, उनके सम्मुख के कोण बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री, और ये दोनों कोण बराबर है, इसलिए कोण बी की जगह हम कोण सी या कोण सी की जगह कोण बी लिख सकते हैं। और इस प्रकार हमने यहाँ पर कोण बी की जगह कोण सी के स्थान पर कोण बी ही लिख दिया, क्योंकि कोण बी और कोण सी बराबर है। और कोण बी धन कोण बी, दो कोण बी हो गए हैं। ये 90 डिग्री यहाँ से घट गए, तो यहाँ पे दो कोण बी का मान हो गया 90 डिग्री। तो कोण बी का मान हो गया 90/2 मतलब 45 डिग्री। और कोण बी बराबर हो गया कोण सी के, हमें पता ही है, इसलिए क्योंकि कोण बी 45 है, इसलिए कोण सी भी 45 डिग्री का होगा और तीनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया जो कि हमें करना था, और यह प्रश्न बहुत ही आसानी से। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां है, ए बी एक रेखाखंड है और रेखा एल इसका लंब समद्विभाजक है। यदि एल पर स्थित पी कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि पी बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है। तो हम इसका चित्र बनाकर इसको करेंगे। रेखाखंड बनाएंगे ए बी एक रेखाखंड है, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न में कहा गया है कि ए बी रेखाखंड है, तो हमने एक रेखाखंड बना लिया है। ए से बी तक एक रेखाखंड है और रेखा एल इसका लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ पर एक रेखा एल आ रही है, यहाँ से एक रेखा एल हो रही है जो कि इसका लंब समद्विभाजक है। इसको दो समान भागों में बांट रही है। यदि एल पर स्थित पी कोई बिंदु है, तो एल पर यदि कोई बिंदु है पी, तो दर्शाइए कि पी बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है। तो पी बिंदु जो है ए और बी से समान दूरी पर स्थित है, यह हमें बताना है। तो इसको बताने के लिए हम पी बिंदु को पहले ए से मिला देंगे। ए से पी को मिला दिया हमने, और इसी प्रकार बी से भी पी को मिला देंगे। अब हमें बताना है प्रश्न के अनुसार कि ए पी और बी पी ये दोनों समान दूरी पर है, बराबर होने चाहिए। मतलब ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी बराबर होगी तो ही ये समदूरस्थ होंगे। मतलब हमें बताना है कि ए पी बराबर है बी पी के। तो यहाँ पर जो रेखा एल है, जो इस पर एक लंब समद्विभाजक बना रही है, तो जिस बिंदु पे बनाएगी तो हम इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं एन। इस बिंदु को हमने नाम दे दिया एन। तो इस प्रकार हमें चित्र के अनुसार हमें दो त्रिभुज मिल गए, त्रिभुज ए पी एन और त्रिभुज बी पी एन। तो इन दोनों त्रिभुजों में अब हम सर्वांग समता सिद्ध कर देंगे। यदि हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो ऐसी स्थिति में हम फिर बता देंगे कि एपी बराबर है बीपी के, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है और सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। और यह सिद्ध कर देंगे एपी बराबर है बीपी के, दोनों बराबर होंगे तो पी से ए की दूरी और पी से बी की दूरी बराबर है और दोनों समदूरस्थ हो जाएंगे। तो अब हम लिखेंगे इसको। अब हम सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज ए पी एन तथा त्रिभुज बी पी एन में, इन दोनों त्रिभुजों में हम बताएंगे ए एन बराबर है बी एन के, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में ही हमें कहा गया था कि एल इसका लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक से इसको दो बराबर भागों में बांट रहा था लंब समद्विभाजक, इसलिए ए एन बराबर है बी एन के। इसी प्रकार पी एन बराबर है पी एन के, क्योंकि यह जो है उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है यह, इसलिए हमने लिख दिया पी एन बराबर है पी एन के। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कोण पी एन ए बराबर है कोण पी एन बी के। मतलब यहाँ जो कोण बन रहा है ये वाला कोण पी एन ए कोण ये वाला और पी एन बी कोण ये वाला है, दोनों कोण बराबर है क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। क्योंकि यहाँ पे एक लंब बन रहा है और लंब जिस आधार पे बनता है वहां पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे लंब कोण से। लंब कोण है, यहाँ पर लंब बन रहा है इसलिए यहाँ पर यह 90 डिग्री का कोण होगा। तो अब हम बता सकते हैं कि यहाँ पर दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं बराबर है और एक कोण बराबर है।
इस प्रकार कोण भुजा, कोण मतलब ए एस ए, प्रमेय से, इस प्रमेय से त्रिभुज ए पी एन सर्वांग सम है त्रिभुज बी पी एन के। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं, हमने सिद्ध कर दिया, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज होने के जो नियम पूरे हो गए हैं, इनकी दो भुजाएं बराबर है और एक कोण बराबर है। तो जब भी किन्हीं दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और एक कोण बराबर होते हैं तो वो सर्वांग सम होते हैं। और सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत भुजाएं और संगत कोण। तो त्रिभुज एपीएन और त्रिभुज बीपीएन दोनों सर्वांग सम है और इनकी संगत भुजाएं एपी और बीपी बराबर होगी। तो हम यहाँ लिख देंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए भुजा एपी बराबर है बीपी के, एपी बराबर है बीपी के, तो यह दोनों समदूरस्थ हो जाएंगे। इसलिए हम बता सकते हैं कि पी बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है। इसलिए पी बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है, यह हमने सिद्ध करके बता दिया है। यहाँ पे समदूरस्थ है दोनों से। तो इस प्रकार यह प्रश्न नंबर 10वां भी हो चुका है आपके प्रश्न बैंक के अध्याय 7 का गणित का। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।